दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा पर। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल टेबल से एक पिवट टेबल कैसे बनाई जाती है और हम जानेंगे कि एक पिवट टेबल को कैसे अरेंज किया जाता है थ्रू पावर क्वेरी। हम पावर क्वेरी एडिटर को समझेंगे कि पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे वर्क को बहुत स्मूथ और ईजी बनाता है। हम लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे। इसी पूरी वीडियो में हम ये इंटरव्यूज़ क्वेश्चन जो है वो भी प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसमें ये है हाउ टू create a pivot table from three different tables in a single sheet in Excel. How to extract the month and year from the date in Excel. How to create pivot table with auto refresh in Excel. How to use data from different table as a single data set in Excel. How to use Power Query Editor in Excel. How to use a data set with break or blank space in Excel. तो ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए आप वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। पिवट टेबल कैसे काम करती है, सारी की सारी चीज़ें एक सिनेरियो से हम समझेंगे कि पिवट टेबल पे हम कैसे काम करेंगे। दोस्तों ये एक हमारा डेटा सेट है। ये डेटा सेट हमारे एक बॉस ने हमें दिया है। बॉस ने ये बोला है कि ये जो डेटा सेट है ना, ये एक पूरा डेटा सेट है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे फिर कुछ रोज़ हैं जो खाली है, ब्लैंक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन लगी हुई है। आई थिंक ये काउंट, यहाँ काउंट का कैलकुलेशन है, यहाँ भी काउंट का कैलकुलेशन है, यहाँ अमाउंट है इस पूरे का टोटल, और इसका पूरा अमाउंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ बिल्कुल सेम डेटा दूसरे ईयर का, ये 2022 का था, और ये डेटा जो आपका 2023 का स्टार्ट हो गया। ये पूरा डेटा भी सेम डेटा है बट डिफरेंट ईयर के साथ, है ना। और ये सारा का सारा डेप्टर्स का डेटा है, जो कि हमें पता चले कि हमारी जो पेमेंट है, हमारे जो ऑर्डर्स थे, इनवॉइस हैं, उनके अगेंस्ट हमारे जो पेमेंट है वो हमें रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस डेट, कस्टमर, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे है, फील्ड है हमारे पास। उसके बाद जैसे हम इसके लास्ट में जाएंगे, एक और हमें ब्रेक मिलेगा, और ब्रेक मिलने के बाद यहाँ पे फिर एक और टेबल स्टार्ट हुई है, जो कि 2024 की है। ये 3 तरह का डिफरेंट डेटा है। अब इसे हमें सिंगल पिवट की तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो ये जो ब्रेक हो रही रोज़, ये हमारे पिवट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये हमारे पिवट को ठीक से बनने नहीं देगी। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो तीनों जो डेटा सेट्स हैं उनको हम सिंगल पिवट में यूज़ कर पाएँ, प्लस ऑटो रिफ्रेश से में लगा पाएँ कि ऑटो रिफ्रेश ही ऑटोमेटिकली हो। अगर हम टाइमर सेट कर दें तो ये हर 5 मिनट में या हर 1 मिनट में, या जो भी हम टाइम चाहें उस टाइम फ्रेम में ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहे। तो हम कैसे इसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं, जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम ये सारी की सारी चीज़ें। दोस्तों सबसे पहले हम हमारी पहली टेबल पर आ जाएंगे। हम पहले हमारी टेबल को इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा सेट को। ये हमारा डेटा सेट है। सिलेक्ट करने के बाद हम इससे Ctrl+T दबाएंगे, Ctrl+T दबा के ओके करेंगे। ये हमारी पहली टेबल बन के कम्प्लीट हो गई, है ना। ये हमारी पहली टेबल कंप्लीट हो गई बन के। अब ये इस जो ब्रेक डेटा है बीच में, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये हमारा सेकंड डेटा है दोस्तों, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक लास्ट तक, और इसे भी हम Ctrl+T से टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अब ये हमारा तीसरा डेटा सेट है ना। इसे भी हम पूरा सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+T से टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये हमारा पूरा डेटा कन्वर्ट हो चुका है टेबल में। पहली टेबल हो गई, यहाँ पे देख सकते हो टेबल का नाम आप, है ना, पहली टेबल। ये हमारी दूसरी टेबल हो गई, और ये हमारी हो गई तीसरी टेबल। और यहाँ पे बीच में बराबर जो ब्रेक था वो पहले मेंटेन है, क्योंकि हमारे जो बॉस था उनकी कंडीशन ये थी कि बीच में से जो मेरी कैलकुलेशन है वो मिस नहीं होनी चाहिए। मेरी कैलकुलेशन मुझे एज इट इज़ चाहिए। उसके बाद जो मेरा पिवट है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर मिलता रहे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारी पहली टेबल पर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर हम क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज, टेबल ऑब्लिक रेंज जो लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमें पावर क्वेरी एडिटर पे हम पहुँच गए हैं, पावर क्वेरी एडिटर पर। यहाँ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। जैसे हमारी इनवॉइस डेट जो है उससे हम डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि डेट एंड टाइम में है। या हम रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हम बाकी जो डेट्स हैं उन पे भी हम कर लेते हैं, कि अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें डेट का फॉर्मेट मिल जाए, है ना। यहाँ पे भी रिप्लेस करंट कर देंगे, और ये लास्ट, ये भी पेमेंट रिसीव डेट है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एरर आएगी, वो ये है कि यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इस कॉलम में कुछ था ही नहीं, है ना, डैश लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरर दे रहा, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों हम इसमें एक चीज़ करेंगे कि हमें हमारी ड्यू डेट का
मंथ एक्सट्रैक्ट करना और ईयर एक्सट्रैक्ट करना, निकालना बाहर, है ना। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम जाएंगे ऐड कॉलम के अंदर। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से हम पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे मंथ का नेम चाहिए हमें कि किस मंथ का डेटा है, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ मंथ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे एक और कॉलम हमारे पास ऐड हो गया जो कि मंथ नेम से है ना, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही हम डबल से इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर ऐड कॉलम के अंदर डेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें डेटा ईयर वाइज भी चाहिए, तो हम ईयर पे क्लिक करेंगे और ये ईयर भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ अभी हमारी एक ही टेबल हुई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी टेबल का डुप्लीकेट बना लेंगे, है ना, क्योंकि हमने करना डुप्लीकेट कब बनाना है, जब हमारा ये डेटा कंप्लीट हो जाए एक्सट्रैक्शन वाला, तब, है ना। ये हमने बना लिया है और यहाँ पे हम इसे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया और एक बार और हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। ये हमने फिर से डुप्लीकेट पे क्लिक किया, रीनेम कर देते हैं ऐसे फटाफट से। और ये टेबल 2 है हमारी और ये टेबल 3 है हमारी, है ना। इससे फटाफट से हम रीनेम कर देते हैं ये 3। बट दोस्तों डेटा भी हमारा सेम है, जैसे पहली टेबल में है वैसे ही बाकी टेबल में भी है। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना। यहाँ पे टेबल 2 पे हम क्लिक करेंगे, हमें इसका सोर्स चेंज करना है, तो हम सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा टेबल 2 लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला बार में ये देखिए टेबल 1 लिखा हुआ है, इसको टेबल 1 को हम जस्ट टेबल 2 कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा डेटा हो गया चेंज, है ना। ऐसे ही हम टेबल 3 पे जाएंगे। टेबल 3 पे जाने के बाद हम जाएंगे सोर्स पे और सोर्स पे जाने के बाद इसे कर देंगे टेबल 3। हाँ, 2 टेबल 2 तो हो चुकी है हमारी। ये क्लिक किया, ये सारा का सारा डेटा दोस्तों चेंज हो गया। अच्छा, एक बात और है कि इसमें हमने जब डेटा चेंज किया तो ये डेटा सारा का सारा उसी फॉर्मेट में हमें मिल रहा है। ये देखिए इंसर्टेड, जो लास्ट में हमारा डेटा था ना, जैसे हमने पहली टेबल में इंसर्ट किया था, वैसे ही हमें डेटा ये मिल गया है। ये देखिए, है ना। ये हमारी टेबल 2 है। ये देखिए सोर्स भी अपने एक बार देख लेते हैं। ये हमारी सोर्स 1, ये टेबल 1, यहाँ पे देख सकते हैं आप टेबल 1। फिर हम वापस आ जाएंगे और टेबल 2 पे हम क्लिक करेंगे। सोर्स में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये टेबल 2, ये कंटेंट हमारा आ गया और हम वापस यहाँ क्लिक कर देंगे ताकि हमारा डेटा टाइप भी बराबर। ये देखिए थर्ड टेबल में आपको दिखा देता हूँ। थर्ड टेबल में हम जाएंगे तो ये सोर्स पे क्लिक किया, अब थर्ड टेबल 3 भी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने वो डुप्लीकेट किया था और ये सारी की सारी मैंने ऑपरेशन इस पर परफॉर्म किए स्टेप्स, तो जैसे ये देखिए यहाँ पे इनवॉइस डेट जो है डेट एंड टाइम पे आ रही है, जो कि स्टार्टिंग में आ रही थी, है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने सारी स्टेप्स पहली ही टेबल पर अप्लाई कर ली थी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें जाना है होम टैब के अंदर और होम टैब के अंदर हम जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे अपेंड क्वेरीज पे और यहाँ पे अपेंड क्वेरीज एज न्यू क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा अपेंड करने का। अपेंड करना होता है हमारा जो डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये हमारा एक टेबल है, एक डेटा है, ये कहीं ख़त्म हो रहा है। दूसरी टेबल, ये जो दूसरी टेबल का कंटेंट है ये इसी के नीचे, इस टेबल के नीचे ही इसका डेटा सेकंड टेबल का ऐड हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही थर्ड टेबल का डेटा भी इस डेटा के नीचे, फर्स्ट टेबल के नीचे सेकंड के बाद ऐड हो जाएगा। इसको अपेंड करते हैं, है ना। यहाँ पे हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपेंड क्वेरीज के अंदर अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पॉपअप विंडो हमारे पास आ जाएगी जिसमें कॉन्कैटिनेट रोज फ्रॉम 2 टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल। यहाँ पे 2 टेबल्स दी हुई है, यहाँ पे 3 और मोर टेबल्स दी हुई है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा टेबल्स को हम यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। तो हमारी टेबल 3 ही है, हम क्लिक करेंगे अपेंड और हमारी एक टेबल आ चुकी है। दूसरी टेबल को ऐड कर लेते हैं, तीसरी टेबल को भी ऐड कर लेते हैं। अब हम क्लिक करेंगे दोस्तों ओके पे और ये हमने जैसे ओके किया यहाँ पे हमारी एक अपेंड टेबल जनरेट हो चुकी है। एक बार मैं आपको काउंट करवा देता हूँ रोज़ हमारे पास कितनी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर और यहाँ पे पहली टेबल की रो काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों 46 रोज़ हमारे पास पहली टेबल में है। ऐसे ही हम दूसरी की काउंट कर लेते हैं, दूसरी टेबल में हमारे पास कितनी रोज़ हैं। तो हमने क्लिक किया, यहाँ पे 3 रोज़ हैं, है ना। और ऐसे ही हम थर्ड पे क्लिक कर लेते हैं और तीसरी टेबल में हमारे 47 रोज़ हैं, है ना। और ये हमारी फाइनल टेबल थी अपेंड नाम की, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं मेन टेबल, है ना, मेन टेबल। ओके, ये नाम दे दिया। और अब हम इसकी रोज़ भी काउंट कर लेते हैं कि इसमें अपेंड हुई भी है कि नहीं हुई है।
तो हमने क्लिक किया, काउंट रोज किया, ये देखिए दोस्तों 146 रोज हमारी ऐड हो चुकी है एक सिंगल टेबल में। हम इसे रिवर्स बैक कर देंगे, मतलब इस स्टेप को हमें डिलीट करना होगा ताकि हमारी शीट जो है एज इट इज हो जाए। ये हमने क्लिक किया, ये आ गई हमारी टेबल। अब हमें इसे लोड करना है, अब हमें इसे ऐसा पीवट यूज़ करना है। तो हम जाएंगे क्लोज एंड लोड में और हम सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, है ना। क्लोज एंड लोड करते हैं तो डायरेक्ट जैसा डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वैसा का वैसे डेटा आपका लोड हो जाएगा, है ना, एक टेबल के फॉर्मेट में। हमें वो करना नहीं है, हमें पीवट टेबल बनानी है। तो क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे टू पे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें ओनली कनेक्शन चाहिए अभी फ़िलहाल, है ना, ओनली कनेक्शन चाहिए। हमने कनेक्शन पे क्लिक किया और ये हमारे यहाँ पे सारे कनेक्शन बन जाएंगे। मेन टेबल के कनेक्शन आ गए, ये मेन टेबल का कनेक्शन आ गए। ये शायद पुरानी टेबल है, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको नहीं हटानी है कोई भी रोज़ या कनेक्शन, है ना। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं हम हमारा डेटा। अब हम जाते हैं, इसे कट कर देते हैं। ये हमारी तीनों टेबल यहाँ पे रो आ गई हैं दोस्तों, तीनों टेबल ये आ गई हैं, मेन टेबल भी आ चुकी है। अब यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारी बीच बीच में जो रोज़ है ना दोस्तों, वो कुछ कुछ खाली है। जहाँ पे एरर थी ना बीच में, मैंने आपको दिखाई थी कि एरर है डेट की जगह, तो वो एरर यहाँ पे शो हो रही है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी मेन टेबल ये है। अब हम इसे क्या करेंगे, एज अ पिवट लोड करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर हमें राइट क्लिक करना है ना, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है लोड टू। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमसे बोलेगा कि कैसे आपको लोड करना है। हमें पिवट टेबल चाहिए, हम पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे एक पिवट का फॉर्मेट आ गया है। ये सारे के सारे जो हमारे कॉलम्स थे वो यहाँ आ चुके हैं। अब मुझे जैसे मेरे सर को पिवट चाहिए थी, हम वैसे ही पिवट से इनको बना के दे देंगे। और तो उसके लिए हम सबसे पहले रोज़ में ले लेंगे हमारे कस्टमर के नेम। ये कस्टमर के नेम आ गए हमारे, कस्टमर के नेम। और हमें चाहिए मंथ वाइज, मंथ का डेटा चाहिए था हमारे सर को कि मंथ आप हमें दे दो। तो ये हमने कॉलम में मंथ डाल दिए और यहाँ पे हम पीसेस डाल देंगे वैल्यूज़ में, है ना। यहाँ पे पीसेस नहीं डाल रहे हैं हम, इनको रिमेनिंग अमाउंट चाहिए था कि हमारा जो अमाउंट है वो हमें पता चल जाए कि कितना भी बचा हुआ है और कितना हम ले चुके हैं, है ना। तो मैंने ऐसे इंडियन रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये हमारा सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे आ चुका है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे मैं एक मिनट के लिए कट कर देता हूँ, इसको भी मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसे, है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, हल्का सा। ये हमने छोटा कर लिया इसे और होम टैब के अंदर जाके हम इसे रैप टेक्स्ट कर देंगे ताकि हमारा डेटा जो है सही हो जाए। एक हम इस पर बॉर्डर भी क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा डेटा थोड़ा अच्छा दिखे हमें। यहाँ पे जाएंगे, हम बॉर्डर क्रिएट कर देंगे और ये हमारा डेटा ऐसे आ गया है ना। ये सारा का सारा डेटा हमारा जैसा हमें चाहिए था वैसा हमारा डेटा मिल गया है। हम इसे सेंटर लाइन कर देंगे डेटा को और जो हमारे मंथ नेम कट रहा है वो हम पूरा ले लेंगे। यहाँ से भी मंथ नेम पूरा ले लेते हैं, यहाँ से भी मंथ नेम पूरा ले लेते हैं, है ना। ये ले लिया हमने, ग्रैंड टोटल भी पूरा ले लेते हैं हम। और ये डेटा हमारा आ चुका है दोस्तों। अब जैसे कि हमें चाहिए था ईयर वाइज भी, कि ईयर भी हमारा ईयर वाइज हमें डेटा मिल जाए। मंथ वाइज तो हमारा यहाँ पे हमने लगा दिया। तो हम इसके लिए जाएंगे दोस्तों पिवट टेबल के अंदर और पिवट टेबल के अंदर हम यहाँ पे फील्ड लिस्ट को क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो फील्ड थी वो वापस आ जाए। यहाँ पे हमारी जो ईयर था, है ना, ईयर का जो फील्ड थी या कॉलम था वो हम यहाँ पे फिल्टर में लगा देंगे और यहाँ पे हमारे जो डेटा है वो ईयर वाइज आ चुका है। अब हमारे सर को सपोज़ 22 का ही डेटा देखना है तो 22 का डेटा देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फिल्टर हमें लगाना है कि हमारी पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो एक हमारे पास पेमेंट स्टेटस का भी कॉलम है, एक मिनट हमारे उसमें देख लेते हैं टेबल में, डेटा सेट में। यस, इनवॉइस स्टेटस, है ना। तो हम जाएंगे इनवॉइस स्टेटस पे क्लिक करेंगे और इसे भी लगा देंगे हम फिल्टर में, है ना। यहाँ पे हमारी जो पेंडिंग अमाउंट है हम उसी को देखना चाहते हैं, है ना, कि अभी हमारा पेंडिंग अमाउंट कितना है। तो दोस्तों देखिए ये सारा का सारा वो अमाउंट है जो पेंडिंग है ना, हमारे क्लाइंट से। जो हमारे क्लाइंट हमें एक ड्यू डेट पर देने वाले थे पर अभी तक दिया नहीं। टेबल्स हैं, 3 डिफरेंट टेबल हैं, है ना, विद ब्रेक, उससे हमें मिला है, उससे हमने ये डेटा लिया है यहाँ पे, है ना। अब हम देखेंगे कि ऑटो रिफ्रेश कैसे होगा। हम जाएंगे हमारे डेटा टैब पे, क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हम राइट क्लिक करेंगे हमारी मेन टेबल के ऊपर। ये मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्टी में जाना है हमें। ये प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और यहाँ पे एक रिफ्रेश
का ऑप्शन है रिफ्रेश एवरी। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे टाइम मांगेगा कि आपको कितने टाइम में आपका जो डेटा है वो रिफ्रेश करना है। मान के चलिए मैं इसमें 5 मिनट देता हूँ, मतलब कि ये हर 5 मिनट में डेटा रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिकली और ये टेबल अपडेट हो जाएगी। अब अपन इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये वाकई में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख तो लिया हमने, है ना। और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इसका थोड़ा सा टाइम हम कम कर देते हैं और इससे 1 मिनट पे ले आते हैं ना। अब हमारे डेटा सेट में हम चेंज करते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे दोस्तों 146 रोज़ हैं, अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं तीनों टेबल में रोज़ कि इसमें रोज़ जो है वो बड़ी कि नहीं बड़ी। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारी ये टेबल है और हम थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने इसे टैब से डेटा जो इसकी रोज़ हैं वो बढ़ा ली है ना, एक और मैंने बढ़ा ली। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, यहीं का डेटा, ये 2 रोज़ का डेटा है ना, ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया। सेम चीज़ हम दूसरी टेबल के साथ भी करेंगे। देखिए सर दोस्तों 148 हो गई, 146 थी, है ना। अब यहाँ पे हम दूसरी टेबल पे आ गए और हमने ये जो क्लिक किया 2 ले लेते हैं, आप कितनी, तो ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, है ना। ये डेटा हमारा आ गया। उसके बाद ये डेटा हमारा सेपरेट है तो इसे हम हटा देते हैं ताकि ये इसे इम्पैक्ट नहीं डाले कोई भी, है ना। बाकी ऑटोमेटिकली वो इसे फैच करता रहेगा। यहाँ पे ये थर्ड हमारा डेटा है, टेबल है, इस पर भी हम कोई भी डेटा रैंडम डाल सकते हैं वैसे तो, है ना। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसे वो कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है और हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये 2 डेटा लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये उठा के पेस्ट कर दिया। ये देखिए दोस्तों 152 रोज़ हमारी हो चुकी हैं, है ना, यहाँ पे जो कि लाइव अपडेटेड है। अब यही चीज़ें अगर मैं डिलीट भी करता हूँ, है ना, यहाँ देखिए मेरा डेटा ये है, यहाँ पे सारी की सारा फिगर भी चेंज हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, मुझे रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट में रिफ्रेश होता रहेगा। ये देखिए अब मुझे डिलीट भी करना है, जैसे मैं बीच में से कोई रोज़ डिलीट कर देता हूँ, ये 2-3 रोज़ हैं जो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हमारा। ये 152 रोज़ हैं और ये हमारा डेटा है, देखते हैं होता है कि नहीं होता अपडेट, फिगर चेंज होता है कि नहीं होता है। अभी क्लियर हो जाएगा ये, और ये फिगर चेंज हो गया। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आपको अपडेटेड सारी वीडियोस मिलती रहें, है ना। इस वीडियोस को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।